हाय एवरीवन। सेंट्रल काउंसलिंग की स्टे वैकेंसी राउंड भी हो चुकी है और अभी 17 तारीख से 25 तारीख तक का उनका सीट अलॉटमेंट और एडमिशन वाला प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए ही वो तो सेंट्रल की होगी, उसके लिए ही जैसे उन्होंने निकाला था ना कि डीम्ड के लिए सेकेंड मतलब अलग से इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ही उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी, उसके रिगार्डिंग 17 मार्च को उन्होंने एक नोटिस निकाली थी। तो उसको चलिए अपन क्विकली रीड कर लेते हैं, फिर मैं आगे कुछ और बातें आपको बतलाऊंगा। तो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा नोटिस एक्ट 17 मार्च की। काइंड अटेंशन, द कैंडिडेट्स हु डिजायर टू पार्टिसिपेट इन द इंस्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिनको डीम्ड में पार्टिसिपेशन करना है उनके लिए ही बस है ये। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन AA PG काउंसलिंग 2021 दैट द वैकेंट सीट्स नॉट ज्वाइंड, विड्रॉन, कैंसल्ड of deemed universities have been reverted back to respective deemed universities। वापस उन लोगों को दे दी गई है जो भी फिल नहीं हो पाई थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड मॉपअप राउंड। थर्ड या फिर मॉपअप राउंड के बाद जो भी सीट्स बची थी डीम्ड की, वो वापस डीम्ड को दे दी गई हैं अब कि अब उनको ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराना है, क्योंकि फॉर कंडक्टिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड एट देयर आउन लेवल द डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट्स इज एनेक्स्ड, मतलब नीचे लिखा हुआ होगा वो। Further, the AACCC Ministry of Ayush has sent a list of eligible registered candidates for admission on vacant seats to the deemed universities and is to be exhausted strictly in order of merit in the stray vacancy round. The list of eligible candidates is annexed। ये भी लगा हुआ है लिस्ट, मतलब कि वैकेंट सीट्स की डिटेल और जो स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं जो इन वैकेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनका नाम भी भेजा जा चुका है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। देयरफॉर ऑल द एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कांटेक्ट द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। उनको डायरेक्टली जहां जहां उन्होंने सिलेक्शन कर रखा होगा अपना चॉइस फिलिंग के लिए, वहां डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अपने लेवल पे वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर फर्दर काउंसलिंग ऑफ PG सीट्स अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटीज दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर थर्ड या फिर मॉपअप राउंड। फॉर फर्दर, ये जान दो इसको, काम नहीं है, वैकेंट PG सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो ये देखिए सीट्स की डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि केली कर्नाटका में DG की 2 सीट्स खाली हैं, केली में ही पंचकर्म की 1 सीट खाली है, केली में रसशास्त्र की 4 सीट हैं, फिर रसायन एवं वाजीकरण की 2 सीट्स हैं, शालाक्य की 1 है, शल्य की 1 है, अमृता स्कूल में संहिता की 2 है, पंचकर्म की 1 है, रसशास्त्र की 1 है, भारती में अगध तंत्र के 4 सीट सभी खाली हैं। पुणे की बात हो रही, भारतीय विद्यापीठ पुणे, वहां पे अगध तंत्र की 4 है, आयुर्वेद संहिता सिद्धांत की 2 है, द्रव्य गुण की 3 है, क्रिया शारीर की 3, रचना शारीर के 2, महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वर्धा, यहाँ पे अगध तंत्र की 4 सीट्स खाली हैं अभी, द्रव्य गुण की 1, रचना शारीर की 3, रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना की 1, फिर पद्मश्री DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नवी मुंबई महाराष्ट्र, इसमें अगध तंत्र की 4 सीट्स हैं अभी, संहिता सिद्धांत की 3 हैं, DG की 4 हैं, क्रिया शारीर की 2 हैं, रचना शारीर की 2 हैं। मतलब मैनेजमेंट में काफी सीट्स अभी वैकेंट हैं। 18 पेज तक दिखा रहा है ना, चलिए देख लेते हैं नीचे और कुछ अलग बात। अच्छा, होम्योपैथी है PG के लिए, फिलहाल PG के लिए टोटल 82 सीट्स हैं। PG के लिए टोटल 82 सीट्स ही वैकेंट हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और क्या खास बातें लिखी हुई हैं, ये यूनानी का हो गया। लिस्ट ऑफ एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयुर्वेदा, ये भी देख सकते हैं, पेज नंबर 11 से अटैच्ड है इसमें। तो इसमें पूरी लिस्ट लिखी हुई है जो जो एलिजिबल हैं आयुर्वेद वाले, उनकी रैंक कितनी, ये भी साइड में लिखा हुआ है। आप अपना फॉर्म नंबर भी या रोल नंबर जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। टोटल यहाँ पे कितने लोगों को एलिजिबिलिटी में नाम लिखी हुई है ये भी मैं आपको बतला देता हूँ। टोटल 82 सीट्स थी और टोटल 232 एलिजिबल स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं।
तो जो चाहें तो एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो होम्योपैथी का भी वैसे ही है, यूनानी का भी वैसे ही स्टे वैकेंसी अलाउंस का नाम लिखा हुआ है। तो टोटल 82 सीट्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। जिनको लेना होगा अपने आप का सब्जेक्ट अगर लग रहा हो तो हो सकता है आप लोगों को ये नोटिस पहले पता चल भी गई हो, नहीं भी पता चली तो अभी भी आप कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। और फिलहाल यही एक आपके लिए अपडेट था। और दूसरी एक अनाउंसमेंट मेरी ओर से जो मैं चाह रहा था आप लोगों को बतलाना, अच्छा एक नोटिस ये भी है कि एमपी के बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, तो अभी फिलहाल मैंने आज भी अभी वो चेक किया है, पर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है रिगार्डिंग द काउंसलिंग कि कैसे होना वाला है। लास्ट नोटिस वही है कि स्टे लगा हुआ है करके, बस। तो अभी अपन उसको कह नहीं सकते कुछ। अगर किसी के पास कोई नई जानकारी होगी तो मुझे आप बतलाइएगा, मैं उसको आप लोग तक पहुंचा दूंगा। और एक अनाउंसमेंट फिर मेरी ओर से कि मैंने कहा था कि पीजी एग्ज़ाम के लिए या फिर जो अभी एएमओ का बहुत जगह चल रहा है एमपी में, यूपी में, अभी हिमाचल में आने का है, उत्तराखंड में आ चुका, झारखंड का है, तो और पीजी के लिए तो जो है वो है ही। उसके लिए मैंने कहा था कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैं क्वेश्चन सीरीज निकालूंगा। तो होपफुली सब कुछ सही रहा, तो आज से मैं क्वेश्चन सीरीज निकालना आपके लिए चालू कर दूंगा। अपने अपने फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। थैंक यू।